हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग। वो राणा सांगा का वंशज माँ जयवंता का जाया था। वो राणा सांगा का वंशज माँ जयवंता का जाया था, जिसने अपने पुरुष से पुरखों का मान बढ़ाया था। जिसने अपने पुरुष से पुरखों का मान बढ़ाया था। सुनकर जिसका नाम समर से शत्रु भागा करता था। जिसकी कद काठी के आगे अकबर भी बोलना लगता था। जिसकी कद काठी के आगे अकबर भी बोलना लगता था। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था मीठे पानी की झीलें। इससे पहले हमने चर्चा की थी किस झील की, पिछोला झील की। पिछोला झील के बारे में हमने पढ़ा था। पिछोला झील के बारे में हमने पढ़ा था कि पिछोला झील कहाँ स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में चिड़ीमार या पिछूमल या छितरमल बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। किस झील का? पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। मैंने आपको कहा था कि इस झील का पिछोला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह झील राजमहलों के पीछे स्थित होने के कारण इस झील को कहा जाता है पिछोला झील। और यहाँ की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। कौन सी हवेली? बागोर की हवेली स्थित है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अगर इस झील की हम और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर महाराणा उदय सिंह के द्वारा यहाँ पर राजमहलों का निर्माण करवाया गया था, जिसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के जो विंडसर के जो महल है उससे की है। तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो जगत निवास महल है वह किस झील में स्थित है, यानी कौन से झील के टापू पर स्थित है। तो वह स्थित है दोस्तों पिछोला झील के टापू पर। अब हम पढ़ेंगे आज जयसमंद झील। झील का नाम क्या है? जयसमंद झील। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जयसमंद झील है वह किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, जयसमंद जो झील है दोस्तों वह स्थित है उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अगर हम इसकी बात करें कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था जय सिंह के द्वारा। जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब? 1685 व 91 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। झील का नाम क्या है? जयसमंद झील, जो उदयपुर जिले में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण करवाया गया था जय सिंह के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 1685 से 91 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। हम एक मैप के द्वारा इस झील को समझेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो जयसमंद झील है, इस झील में मुख्य रूप से नदियां अपना जल लेकर आती हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है? गोमती नदी। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी, जो अपना जल इस झील में गिराती है। दोस्तों यह नदी इससे पहले एक डेब्बर दर्रे से होकर गुजरती है। किस दर्रे से? डेब्बर दर्रे से होकर यह नदी गुजरती है, इसलिए इस झील को कहा जाता है डेब्बर झील। क्या कहा जाता है? डेब्बर झील कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि डेब्बर झील किस झील को कहा जाता है,
तो दोस्तों डेबर झील कहा जाता है जयसमंद झील को। किस झील को? जयसमंद झील को कहा जाता है, क्योंकि गोमती नदी अपना जल लेकर इस झील में आती है और वह नदी डेबर दरे से होकर गुजरती है। इस कारण इस झील को कहा जाता है डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब इस झील की हम और बात करें तो दोस्तों इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू? इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? इस झील पर कुल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जयसमंद झील पर बना 7 टापू स्थित है कुल, उसमें से सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है? सबसे बड़े टापू का नाम है दोस्तों बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। कौन सा? कि सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो बाबा का भांगड़ा। और एक सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? सबसे छोटे टापू का नाम है दोस्तों प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। यानी सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। वह सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। जिंदगी तो सभी के लिए रंगीन किताब है। जिंदगी तो सभी के लिए रंगीन किताब है। फर्क है तो बस इतना कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। तो सबसे छोटे टापू का नाम है दोस्तों प्यारी और बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। एक प्रश्न और पूछा जाता है यहां से कि इस झील पर एक टापू और है और बाबा का मगरा। क्या नाम है? बाबा का मगरा नामक एक टापू और स्थित है, जहां पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था एलडीसी 2013 में। यह प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सी झील है, यानी किस झील के टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। तो दोस्तों कौन सी झील है? वो जयसमंद झील है, जहां पर बाबा का मगरा नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। तो ये तीनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इस झील पर कुल 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा को भांगड़ो की है, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर एक टापू और है और उस टापू का नाम क्या है? बाबा का मगरा। क्या है? बाबा का मगरा, जहां पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कुल 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू? 7 टापू बने हुए हैं। वह 6 क्या बने हुए हैं? ओदीय बने हुए हैं। 6 क्या बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू बने हुए हैं इस झील पर। वह 6 क्या बने हुए हैं? ओदीय बने हुए हैं। ओदीय जानो क्या है? जोरको देख लो थोड़ो। ओदीय यानी इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, वह 6 क्या बने हुए हैं? ओदीय बने हुए हैं। यानी जो रियासत काल में जो राजा महाराजा जो शिकार के लिए जाते थे, तो उस समय रानियां भी उनके साथ जाती थी उनके शिकार को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के 6 ओदीय बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 6 ओदीय बनाए गए थे। और ओदीय का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? अवलोकन स्तंभ। क्या है? अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ।
यानी ओदिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवलोकन स्तंभ। यानी प्राचीन इतिहास काल में जब राजा महाराजा जब शिकार के लिए जाते थे तो यहाँ पर जुरुकों का निर्माण किया गया था। किसका? हाँ, मोरोविगस को थे। जुरुकों का निर्माण किया गया था क्योंकि उसमें उनके साथ रानियां भी साथ जाती थी उनको देखने के लिए शिकार करते हुए। तो हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जो राजा महाराजा जाते थे वहां से देखने के लिए ये 6 प्रकार के यहाँ पर ओदिए स्थापित किए गए थे। और इन ओदियों का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ। क्या होता है? अवलोकन स्तंभ होता है। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है कि ओदिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओदिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों ओदिया का शाब्दिक अर्थ है अवलोकन स्तंभ। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे। इसके आगे देखो दोस्तों कि ये जो टापू है इन टापुओं पर यानी जो जयसमंद झील पर ये 7 टापू बने हुए हैं, इन टापुओं पर कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? दोस्तों यहाँ पर देखने की बात यह है कि इन टापुओं पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों यहाँ पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है कि इन टापुओं पर कौन सी जनजाति निवास करती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा भील व मीणा जनजाति इन टापुओं पर निवास करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1950 ईस्वी में, कब है? 1950 ईस्वी में दोस्तों यहाँ से 2 नहरें निकाली गई। क्या निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। एक नहर का नाम क्या था? श्याम भाट। एक का नाम था श्यामपुरा और एक का नाम था बाढ़खेड़ा। क्या था? एक का नाम क्या था? श्यामपुरा, एक का क्या नाम था? बाढ़खेड़ा। यहाँ पर 1950 ईस्वी में 2 नहरें निकाली गई दोस्तों। उसका एक, उनमें से एक का नाम क्या है? श्यामपुरा और दूसरे का नाम क्या है? बाढ़खेड़ा नहरें यहाँ से निकाली गई है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी झील से 1950 ईस्वी में 2 नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए? तो है दोस्तों श्यामपुरा व बाढ़खेड़ा नहरें। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं झील के बारे में। और अगर इस झील को दोस्तों देखा जाए तो यह झील एक अभयारण्य के रूप में स्थित है। किसके रूप में? अभयारण्य के रूप में यह झील विस्तृत है। इसलिए इसके जल में जलचर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलचर पाए जाते हैं, क्योंकि यह झील एक अभयारण्य के रूप में स्थित है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसके जल में जलचर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलचर पाए जाते हैं। इसलिए इस झील को जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। के उपनाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी झील है दोस्तों? वह झील है अपनी कौन सी? जयसमंद झील। क्योंकि यह झील एक अभयारण्य के रूप में फैली हुई है यानी विस्तृत है, इसलिए इसके जल में जलीय जो जलचर है वह पाए जाते हैं। इसलिए इस झील को कहा जाता है जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील को। इसके बाद में हम और चर्चा करें इस झील के बारे में। तो इस झील के आसपास का जो कटा फटा जो पठारी क्षेत्र है उसको कौन सा पठार कहा जाता है? लासड़िया का पठार। कौन सा पठार? लासड़िया का पठार कहा जाता है। पठार का नाम क्या है?
लासड़िया का पठार, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि लासड़िया का पठार कहाँ स्थित है। तो जयसमंद झील है, उसके आसपास का जो कटा फटा जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, लासड़िया का पठार कहा जाता है। कौन सा पठार है, लासड़िया का पठार कहा जाता है। एक बार पुनः देखेगा कि जयसमंद झील है, इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा 1685 से 91 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। और यह झील कहां पर है दोस्तों, उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। इस झील की हम और चर्चा करें तो इस झील पर कुल 7 टापू बनाए गए हैं। कितने टापू, 7 टापू बनाए गए हैं। बनाए गए हैं जिसमें से सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है दोस्तों, बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। क्या है, बाबा का भांगड़ा। वह सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। क्या नाम है, प्यारी। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। इसके बाद में एक और टापू है जिसका नाम क्या है, बाबा का मगरा। बाबा का मगरा, जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इसके बाद में इन टापुओं पर भील व मीना जनजाति के लोग, मीना जनजाति के लोग निवास करते हैं। लोग निवास करते हैं। इसके बाद में अगली इस झील की विशेषता क्या है दोस्तों, यहां पर 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें 1950 ईस्वी में निकाली गई थी, श्यामपुरा व बाटखेड़ा। बाटखेड़ा यानी यहां से 2 नहरें निकाली गई 1950 ईस्वी में, श्यामपुरा व बाटखेड़ा। तो जय सिंह द्वारा 1685 व 91 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया उदयपुर जिले में। कुल 7 टापू बनाए गए हैं जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का भांगड़ा। वह सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। इसके बाद में एक और टापू स्थित है बाबा का मगरा, जहां पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इसके बाद इन टापुओं पर भील व मेना जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई 1950 ईस्वी में, जहां 2 नहरें कौन कौन सी है, श्यामपुरा व बाटखेड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हाँ, इसके बाद में आगे देखते हैं इस झील की और विशेषता। इस झील की अगली विशेषता क्या है दोस्तों? राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील है। इसके बाद में इस झील की अगली विशेषता क्या है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, कृत्रिम झील है। तो गुरुजी भारतीय वैली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। यह झील कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, वह कहां स्थित है। इसके बाद में हम चर्चा करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। ये मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? जयसमंद झील। तो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। यहाँ की और विशेषताओं की हम बात करें, इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। कौन सी झील है? डेबर झील भी कहा जाता है इस झील को, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में यहां पर ओदियों का निर्माण किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अवलोकन स्तंभ। क्या है दोस्तों? अवलोकन स्तंभ। ओदिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवलोकन स्तंभ। तो ये है हमारी जयसमंद झील। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली झील। अगली हमारी झील कौन सी है दोस्तों? अगली हमारी झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील। झील का नाम क्या है? उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ स्थित है? उदय सागर झील है दोस्तों उदयपुर जिले में। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में यह झील स्थित है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस झील का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। कब? 1559 से 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। कहां पर? उदयपुर में करवाया गया था। इसके बाद में इस झील की अगली विशेषता क्या है कि इस झील को
बेड़च या फिर आयड नदी के द्वारा इस झील को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। तो उदय सागर झील दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया गया था। झील का नाम क्या है? उदय सागर। और निर्माण कराने वाले का नाम क्या है? उदय सिंह। कब करवाया था? 1559 से 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में इस झील की विशेषता क्या है कि बेड़च व आयड नदी के द्वारा, यानी एक ही नाम है बेड़च व आयड, हम इसकी चर्चा करेंगे। बेड़च व आयड नदी के द्वारा इस झील को जल की व्यवस्था करवाई जाती है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उदय सागर झील को किस नदी के द्वारा जल की व्यवस्था करवाई जाती है, तो दोस्तों वह नदी कौन सी है? बेड़च नदी है। कौन सी नदी है? बेड़च नदी है। हम एक मैप के द्वारा इस झील को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस झील की जब हमने नदियों का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इस झील को पढ़ा था, तो देखेगा ये कौन सी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? बेड़च नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बेड़च नदी। उद्गम स्थान पर इस नदी को क्या कहा जाता है? आयड नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयड नदी कहा जाता है। देखिए गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? बेड़च नदी। क्या है? बेड़च नदी नाम होता है दोस्तों इसका। इसके बाद में ये नदी यहां से बहने के बाद यह नदी बड़े मदार को जल देती है और उसके बाद में छोटे मदार को यह जल देती है और दोनों मिलकर यह एक झील का निर्माण करती है। और उस झील का नाम क्या है दोस्तों? उदय सागर झील। उदय सागर झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब? 1559 से 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। यानी उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी निकलती है, जो बड़े मदार को भरने के बाद ये थुर की पाल को भरती है। इसके बाद में ये अपना जल किसको देती है? उदय सागर झील को देती है। जैसे ही दोस्तों ये उदय सागर झील को पार करती है, कौन सी नदी? बेड़च नदी। तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। तो इससे पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? आयड नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, तो आप प्रश्न को ध्यान से देखें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्योंकि उदय सागर झील को जब जल देती है तो कौन सी नदी है? आयड नदी है। अगर ऑप्शन में आयड नदी है तो आपको आयड करना है, और अगर आयड नहीं है तो आपको क्या करना है? बेड़च नदी करना है। इस झील को पानी देने के बाद में इस नदी का नाम चेंज हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बेड़च नाम हो जाता है। इसके बाद में ये नदी दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में चली जाती है और इसके बाद में ये दोस्तों नदी चली जाती है भीलवाड़ा। कहां पर चली जाती है?
भीलवाड़ा मांगलोद में बिंगोद नामक स्थान पर यह नदी किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में। किस नदी में? बनास नदी में मिल जाती है। और नदियों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है दोस्तों। तो उदय सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1559 से 65 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो इस झील को जल की व्यवस्था किस नदी के द्वारा करवाई जाती है? तो वह नदी कौन सी है दोस्तों? बेड़च नदी है। कौन सी नदी? बेड़च नदी है। तो आज हमने पढ़ा कौन कौन सी झीलों को पढ़ा है? जयसमंद झील को पढ़ा है। एक बार पुनः, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह के द्वारा करवाया गया। कब? 1685 से 91 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया गया था। मुख्य बातों को हम दोबारा पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। वह सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। क्या है? प्यारी। और एक और यहाँ पर टापू स्थित है जिसका नाम क्या है? बाबा का मगरा, जहां पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इस झील से संबंधित पीछे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 2008 में राजस्थान पुलिस में क्या पूछा गया था? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी झील है? जयसमंद झील है। इसके ही विपरीत एक झील और है दोस्तों। कौन सी? राजसमंद झील। तो दोनों झीलों में आपको अंतर होना चाहिए कि जो जयसमंद झील है दोस्तों कहां पर है? उदयपुर जिले में। और यहाँ पर जो बने हुए टापू कितने? 7 टापू बनाए गए हैं। तो राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है दोस्तों। इसके बाद में एक प्रश्न एलडीसी 2013 में पूछा गया था। कौन सा? वह कौन सी झील है जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है? तो वह कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।